नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट आशुतोष कुमार सिंह लॉ विद आशुतोष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग अभी पास्ट में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 1 से लेके 1 से लेके सेक्शन 9 तक हम लोगों ने समझा कि हिंदू मैरिज में शादियां कैसे होती हैं, हिंदू के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, और जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 के बारे में हम लोगों ने समझा। आज हम लोग सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन के बारे में समझेंगे। जुडिशियल सेपरेशन, और थोड़ा सा मैं सेक्शन 13 को भी डिस्क्राइब करूंगा। सेक्शन 13 के बाबत मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो थोड़ा सा कुछ उसमें मैं समझाना या बताना चाहूँगा आपको कि सेक्शन 13 वास्तव में है क्या और सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। तो हम लोग आते हैं जुडिशियल सेपरेशन पे। सेक्शन 10 जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिस्क्राइब है। सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सब क्लास 1 यह कहता है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में इसकी मंशा क्यों हुई इस एक्ट में लाने की, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं सेक्शन 13 और सेक्शन 10 में। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है न्यायिक अलगाव। जब हस्बैंड और वाइफ दोनों में आपस में इस कदर विवाद हो कि वो एक दूसरे के साथ रहना ना पसंद करें या एक दूसरे को ना पसंद करें, लेकिन भविष्य में कोई गुंजाइश हो उनके बीच में कि वो भविष्य में एक साथ रह सकते हैं, तो उस स्थिति में जुडिशियल सेपरेशन का कोर्ट आदेश पारित करती है कि कोई जो गुंजाइश बची हुई है वो सेक्शन 13 के अंतर्गत डाइवोर्स डिक्लेयर कर देने से वो गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उस गुंजाइश को खत्म न कर हो, उसको रोकने के लिए सेक्शन 10 की स्थापना सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में हुई। तो सेक्शन 10 पे आते हैं हम लोग। सेक्शन 10 का सब क्लास 1 यह कहता है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ, पति या पत्नी में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जो फैमिली कोर्ट हो, जहाँ फैमिली कोर्ट है वहाँ फैमिली कोर्ट, या जो फैमिली कोर्ट के इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करे कि उनके बीच में जो सेक्शन 13 डाइवोर्स के ग्राउंड हैं, सेक्शन 13(1) हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए है, और सेक्शन 13(2) केवल वाइफ के लिए वो ग्राउंड है। तो सेक्शन 13(1) और सेक्शन 13(2) के ग्राउंड मौजूद हैं, और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि वास्तव में वो सिचुएशंस हैं, तो कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन का आदेश पारित कर सकती है कि ऐसे ऐसे जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स मौजूद हैं, इसलिए और कुछ गुंजाइश है भविष्य में वो लोग साथ में रह भी सकते हैं, इसलिए जुडिशियल सेपरेशन का आदेश पारित कर दिया जाए। तो कोर्ट वहाँ पे वैसा आदेश पारित कर देगी। अब इससे सेक्शन 2 में आते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन का तो आदेश हो गया, डिग्री हो गई, और कुछ समय बीत गया और हस्बैंड और वाइफ को यह लगता है कि नहीं, हम लोगों में आपस में जो मतभेद थे वो बहुत गलत थे, और अलग अलग रहने से उनको अगर पछतावा होने लगा कि नहीं, बहुत कष्टकारी ज़िंदगी है अलग रहना, अलग जीवन यापन करना, तो उसमें से कोई एक एप्लीकेशन, जिस कोर्ट का आदेश है, फैमिली कोर्ट का आदेश है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन यह देते हुए कह सकता है कि नहीं, इस जो डिग्री है उसको रिस्काइंड कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, और हम लोग अब साथ रहना चाहते हैं। तो उस स्थिति में जब कोर्ट एक प्रॉपर इंक्वायरी और सेटिस्फाई होने के बाद कोर्ट उस आदेश को, जो डिग्री हुआ है, उसको निरस्त कर देगी और वो दोनों साथ रह सकते हैं।
इसमें जैसे सेक्शन 13 के बारे में हमने बताया, तो सेक्शन 13 का 1 और 2, सेक्शन 13 का 1 हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए है और सेक्शन 13 का 2 केवल वाइफ के लिए है। क्या क्या ग्राउंड्स हैं इसमें, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ बताऊंगा। सेक्शन 13 के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो उस ग्राउंड्स को मैं समझाने के लिए मैंने एक शॉर्ट टाइटल बनाया हुआ है, जिसको आप भी बहुत इजीली याद करके उसको समझ सकते हैं। एक छोटे से पॉइंट्स में पूरे ग्राउंड्स आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बनाया ACDCUL, ए फॉर एडल्ट्री। सेक्शन 13(1) का सब क्लास ए में 1 में यह कहा गया है कि कोई एक पार्टी अगर एडल्ट्री में लिप्त हो, ए फॉर AC, ए एडल्ट्री, डी क्रूएलिटी, कोई भी एक पार्टी दोनों में से हस्बैंड एंड वाइफ क्रूएलिटी करता हो, डी डिजर्सन, आपस में अभित्याग कर दिया हो, साथ साथ न रहते हो 2 साल तक, सी कन्वर्जन, किसी दूसरी कास्ट में मतलब दूसरे हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना लिए हो, यू अनसाउंड माइंड, यू फॉर अनसाउंड माइंड, एल लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, एल फॉर लेप्रोसी। फिर आते हैं VRSJ, वी फॉर विनरल डिजीज, संचारी रोग जैसे HIV वगैरह। R रिनाउंस द वर्ल्ड, R फॉर रिनाउंस द वर्ल्ड, संन्यास धर्म को अपना लिए हों, सन्यासी हो गए हों। S फॉर 7 ईयर, 7 सालों से एक दूसरे से मतलब वो लापता हो, जिनके बारे में जीवित हैं कि नहीं है या नहीं समझा सकते, यानी उन्हें मृत मान लिया जाएगा। जे जुडिशियल सेपरेशन, मतलब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हो गई हो और 1 साल तक कोई कोहैबिटेशन न हुआ हो पार्टियों के बीच में। R रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री हो और R फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, मतलब 1 साल तक की डिग्री पारित हो गई हो, 1 साल हो चुका हो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पारित हुए और साथ न रहते हों। यह तो हो गए हस्बैंड एंड वाइफ के ग्राउंड्स। अब आते हैं हम लोग जो केवल वाइफ को मिले हुए हैं ग्राउंड्स, MUMM, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। M फॉर मैरिज, मतलब जो हस्बैंड हो उसकी पहले भी शादी हुई हो और पहले शादी जो हुई उसकी पत्नी जीवित हो, जीवित रहते हुए वो उसने दूसरी शादी कर लिया हो। फिर U, जो हस्बैंड है, U फॉर अननेचुरल सेक्स, U फॉर अननेचुरल सेक्स, हस्बैंड जो हो वो अननेचुरल सेक्स में लिप्त हो। M फिर आते हैं M मेंटेनेंस, M फॉर मेंटेनेंस, जैसे वाइफ के लिए 125 CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस का आदेश पारित हो या हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के अंतर्गत पारित हो आदेश, और मेंटेनेंस 1 साल तक वो कोहैबिटेशन आप साथ में न किए हों। और M फॉर माइनर, मतलब वाइफ शादी के समय 15 साल से कम रही हो और 18 साल होने से पहले वो शादी से इनकार कर दे कि नहीं मैं शादी करूँगा। तो यह जो ग्राउंड रहा सेक्शन 13 का, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो इस प्रकार हमने जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 और 13 के बारे में समझा। अब आते हैं हम लोग जो 13A है, जो सेक्शन 10 से रिलेटेड है। सेक्शन 13A यह कहता है अल्टरनेटिव रिलीव इन डाइवोर्स पिटीशन, कि जहां डाइवोर्स की पिटीशन फाइल हो वहां कोर्ट अल्टरनेटिव डिग्री भी पारित कर सकती है, वो है जुडिशियल सेपरेशन का। लेकिन वो किस परिस्थितियों में जुडिशियल सेपरेशन का आदेश पारित करेगी, उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं। सेक्शन 1 सेक्शन 13 का सब क्लास 1 यह कहता है जब धर्म परिवर्तन कर लिया हो, जब किसी ने जैसे हस्बैंड या वाइफ ने धर्म परिवर्तन कर लिया, उस ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री का डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की गई हो, संन्यास ले लिया हो या 7 वर्ष से अधिक समय से लापता हो, अगर इन ग्राउंडों पे डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई है तो कोर्ट इन परिस्थितियों में भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर सकती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि नहीं, अगर डाइवोर्स की डिग्री कर देंगे तो भविष्य में दिक्कतें हो सकती हैं,
मान लीजिए इस सब परिस्थितियाँ चेंज हो गई तो दिक्कतें हो जाएंगी, उनकी लीगल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर सकते हैं। अब हम लोग सेक्शन 10 और सेक्शन 13 के बीच का अंतर समझेंगे कि वास्तव में होता क्या है कि दोनों में ही तो अलग अलग रहना है हस्बैंड और वाइफ को, लेकिन अंतर क्या है बेसिकली। तो सेक्शन 10 और सेक्शन 13 का अंतर मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे सेक्शन 10 में यह है कि लीगल हस्बैंड एंड वाइफ ही रहते हैं लीगली। जैसे सेक्शन 10 की डिग्री अगर पारित हो गई तो लीगली वो हस्बैंड एंड वाइफ ही रहेंगे, लेकिन 13 में लीगली हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहेंगे। पहला अंतर यह हुआ। अब दूसरा यह है कि सेक्शन 10 की डिग्री होने के बाद हस्बैंड या वाइफ दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 13 की डिग्री होने के बाद हस्बैंड या वाइफ दूसरी शादी कर सकते हैं। सेक्शन 10 में यह है कि जैसे सेक्शन 13 की पिटीशन अगर फाइल हुई है तो उसमें सेक्शन 10 के जुडिशियल सेपरेशन का भी कोर्ट आदेश कर सकती है, लेकिन सेक्शन 10 में अगर जुडिशियल सेपरेशन के बाबत एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल हुआ है तो कोर्ट सेक्शन 13 के अंतर्गत डाइवोर्स की पिटीशन मतलब डाइवोर्स से अलाउ नहीं कर सकता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग सेक्शन 10 और सेक्शन 13 के अंतर के बारे में हम लोगों ने समझा। अब दो जजमेंट जो महत्वपूर्ण हैं हम इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक है तपन कुमार चक्रवर्ती वर्सेस ज्योत्सना चक्रवर्ती, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इसमें तपन कुमार चक्रवर्ती जो पेटिशनर हैं, इन्होंने लोअर कोर्ट में एक सेक्शन 13 के अंतर्गत पिटीशन फाइल किया कि उनकी पत्नी उनके साथ मेंटल क्रूएलिटी करती है और साथ अच्छे से नहीं रहती है, तो उन्हें डाइवोर्स दे दिया जाए। तो कोर्ट ने उनकी बातों से सेटिस्फाई ना होते उसके पिटीशन को खारिज कर दिया। मतलब जो पिटीशन इन्होंने फिर अपील दाखिल किया माननीय हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने इनके अपील को सेक्शन 13 में जो इन्होंने दिया हुआ था पिटीशन फाइल किया हुआ था 13 न अलाउ करते हुए इसको जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दे दिया कि आप लोग 2 साल तक अलग अलग रहेंगे और उसके बाद की अगर जो परिस्थितियाँ होंगी उस हिसाब से देखा जाएगा। ठीक, अब आते हैं लोग मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी। इसमें हस्बैंड जो दीपक त्यागी रहे उन्होंने सेक्शन 13 के अंतर्गत एक पिटीशन लगाया डाइवोर्स के बाबत मेंटल क्रूएलिटी को ग्राउंड बनाते हुए, और इनकी वाइफ आती हैं उसमें WS फाइल करती हैं और इनके तमाम एलिगेशन को इनकार करती हैं। इसमें लोअर कोर्ट ने इनकी बातों से सहमत न होते हुए इनके जो पिटीशन थी इसको खारिज कर दिया। इन्होंने माननीय हाईकोर्ट में अपील दाखिल किया, हस्बैंड ने दीपक त्यागी ने। अपील में भी सारे तथ्यों को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन मतलब सेक्शन 13 को कन्वर्ट कर दिया जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर को, मतलब 13 में अलाउ करके जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दे दिया कि कुछ गुंजाइश हैं जो जुडिशियल सेपरेशन का जो आदेश है उसके बाद 1-2 साल बाद देखा जाएगा कि डाइवोर्स दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। फिर इनकी वाइफ जो रही मनीषा त्यागी, इन्होंने माननीय डिवीजन बेंच में अपील किया। इन्होंने डिवीजन बेंच में बातें की चर्चा हुई कि बहुत दिनों से इन लोग के बीच में मुकदमा चल रहा है और जो रिलेशंस हैं एकदम खत्म हो चुके हैं। इन सब ग्राउंड को देखते हुए डिवीजन बेंच ने जो हस्बैंड की पिटीशन थी उसको ही अलाउ कर दिया, मतलब जो सिंगल बेंच का आदेश रहा जुडिशियल सेपरेशन का उसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने डाइवोर्स में, कि डाइवोर्स ही अलाउ कर दिया। अब जो वाइफ रही इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया कि इन ग्राउंड पे अपील दाखिल किया कि जुडिशियल सेपरेशन की ग्राउंड ही नहीं बनता रहा और कोर्ट ने इनका डाइवोर्स अलाउ कर दिया। तो माननीय हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों को देखते हुए और जो माननीय हाईकोर्ट सिंगल बेंच की जजमेंट रहा जुडिशियल सेपरेशन का उसको अलाउ कर दिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज विस्तार पूर्वक सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो वाइड एंड वाइडेबल मैरिज के बाबत बनाऊंगा कि शून्य विवाह क्या है, शून्य करड़ी विवाह क्या है
और इसके लिए विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। तो आज के टॉपिक पे जुडिशियल सेपरेशन के बाबत जिस भी व्यक्ति की कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और यथाशीघ्र उसका जवाब दिया जाएगा। नमस्कार।